और अब आगे बढ़ते हैं। ये खबर आपको बता दें राजस्थान के अजमेर से है। ये खबर आपको सन्न कर देगी क्योंकि जो आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं उसी पुलिस पर भ्रष्टाचार और उगाही के आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एएसपी दिव्या मित्तल को अजमेर एसीबी कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, लेकिन अदालत ने यह आदेश दिया क्यों, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिव्या मित्तल आपको बता दें, उन्होंने आगरा के कारोबारी से 2 करोड़ की रिश्वत मांगी। कारोबारी पर नशीली दवाओं का एक्ट लगाने की बात कही। कारोबारी को अपने रिजॉर्ट में पैसे देने के लिए बुलाया। दिव्या मित्तल 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी है, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है, जिसे पूरा करने के लिए वो इस हद तक चली गई। दिव्या ने इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में ट्रांसफर की अर्जी दी। 4 साल पहले इस बाबत उसने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ था। अभी 1.5 महीने पहले ही आपको बता दें, उसने एक बार फिर से अपनी अर्जी लगाई थी, जिसे एसओजी ने मंजूर कर पुलिस मुख्यालय भेज दिया था, लेकिन जब तक अंतिम निर्णय आता उससे पहले ही दिव्या को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको पूरा मामला यह समझा देते हैं। दिव्या ने पैसों की उगाही के लिए केवल कारोबारी को संपर्क ही नहीं किया, बल्कि उससे जेल जाने की धमकी भी दी। जिंदगी भर की इज्जत गंवाने जैसे पैंतरे भी अपनाए। कारोबारी भी आखिरकार पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अब समस्या थी कि पैसे कहां मंगाए जाएं, यह समस्या थी। तो आपको यह भी बता दें, दिव्या ने रिश्वत कांड के लिए रिटायर्ड कांस्टेबल का इस्तेमाल किया। सुमित नाम का कांस्टेबल दिव्या के लिए दलाली करता था। 2012 में सस्पेंड हुआ था सुमित। 2012 में आबकारी डेपुटेशन में सुमित से मिली थी दिव्या। सुमित दिव्या के शिकार से इंटरनेट कॉल पर ही बात करता था। इंटरनेट कॉल का इंटरसेप्ट होना मुश्किल होता है। दिव्या मित्तल की काली करतूतों की साजिशों के तार खोलने के लिए पुलिस ने करीब 5 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें यह पता चला कि दिव्या ने प्रॉपर्टी में काफी निवेश कर रखा है। उदयपुर के लिए रवाना हो जाओ। वो उदयपुर के लिए रवाना हुआ और उसी दरमियान उसको वहाँ पे उदयपुर के लिए रवाना होने के दौरान ही एक व्यक्ति का फ़ोन आया, जिसने उसको ये कहा कि आप नाथद्वारा आ जाओ। नाथद्वारा के बाद में उसको उदयपुर आने के लिए बोला और फिर वो लोगों ने उस पूरी तस्दीक करने के बाद में उसको नेचर हिल रिसोर्ट, जो कि चिक्कलवास बड़गांव में है, उदयपुर के पास ही, वहाँ लेके गए। उसके कपड़े वगैरह उतार के उसकी तलाशी ली और उसके बाद में उसके साथ बार्गेनिंग शुरू की। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसने देने में असमर्थता जाहिर की, तो जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनसे उनकी बात कराई गई। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तो उसने कहा जो भी फाइनल करेंगे यही करेंगे, और ऐसे करके उन्होंने, उसके बाद में उसने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए और वहाँ से रवाना हो गया। अब आपको ये भी बता दें, पिछले 12 दिनों में दिव्या मित्तल के काले कारनामों को कैसे सामने लाया गया, उसकी टाइमलाइन भी आप जान लीजिए, क्योंकि उसके बाद भारत 24 आपको दिव्या और आगरा के कारोबारी के बीच हुई बातचीत के अंश भी दिखाने वाला है, जिसके बाद आप जान सकेंगे कि पुलिस की आला अधिकारी रैंक पर काम करने वाली ये आईपीएस कितने क्रिमिनल माइंड की। तो आप टाइमलाइन देखिए। 4 जनवरी परिवादी ने एसीबी में दिव्या के खिलाफ शिकायत की। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। 7 से 10 जनवरी के बीच आपको बता दें, एसीबी ने रिश्वत लेने का सत्यापन किया। उसके बाद 12 जनवरी एसीबी ने ट्रैप तैयार किया, लेकिन वो फेल हो गया। 13 जनवरी एसीबी मुख्यालय में कागजी कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद 14 जनवरी एसीबी रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया। 15 जनवरी कोर्ट ने 5 जगहों के सर्च की परमिशन दी। 16 जनवरी एसीबी ने छापेमारी की और दिव्या को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 17 जनवरी को दिव्या को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। हम इस वक्त एसीबी मुख्यालय में मौजूद है। हमारे साथ एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन सर मौजूद है। वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, किस तरह की कार्रवाई और क्या इनपुट मिला था आपको? ने करीब 6-7 दिन पहले हमारे पास एक परिवादी आया था। वो परिवादी रहने वाला आगरा का है। उसकी दवा बनाने की एक फैक्ट्री है हरिद्वार में। उसने ये किया कि साहब कि किसी केस में मुझे एसओजी बुला रहे हैं और मेरे से पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो हमने इसको वेरिफिकेशन वगैरह कराया। वेरिफिकेशन कराने के बाद जो शुरुआत में इनकी जो दलाल था, उससे जैसे उसके कहे अनुसार उसने 2 करोड़ मांगा था। दलाल सुमित कुमार है, और बाद में 1 करोड़ के लिए आया
और जब इस परिवादी को उनसे मिला जो दिव्या मित्तल एडिशनल एसपी है जिनके पास तफ्तीश थी, उन्होंने फाइनली 50 लाख के लिए उसको मानी, 50 लाख के लिए, और 25 लाख पिछले शुक्रवार को देना था। वो जिसको देना था जो दलाल था उसने हमारे परिवादी को अजमेर बाईपास पे बुलाया। अजमेर बाईपास पे जब रात को गया ये, तो उस समय वो आ गया था, लेकिन उसको शायद शक हो गया तो वो पैसा लिया नहीं और वो वापस भाग गया था। वो इसीलिए पैसा वो हो नहीं पाया, लेकिन क्योंकि डिमांड था इसलिए हमने मुकदमा दर्ज किया। और कल हमारी जो IOA मांगीलाल DYSP उसने मजिस्ट्रेट से वारंट्स लिया और आज सुबह से करीब 5 ठिकानों पर सर्च चल रहा है। एक रिसोर्ट है जिनका इनकी शायद इन्हीं की रिसोर्ट है उदयपुर में, वहाँ सर्च चल रहा है, वहाँ की डिटेल्स ले रहे हैं कैसे इनसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनकी जो मकान है झुंझुनू है प्लस जयपुर में भी है, वहाँ भी सर्च चल रहा है। और अभी तक कुछ कागजात वगैरह मिले हैं, पूरा सर्च कंप्लीट होने के बाद बता। तो दिव्या का दिमाग क्राइम की साजिश रचता तो उसकी जुबान जुर्म की वो भाषा रचती थी जिसके जाल में बड़ा से बड़ा हर कोई फंस जाए। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे दिव्या ने दबाव बनाकर आगरा के कारोबारी को रिश्वत देने के लिए मजबूर कर दिया। सब मेरे अकेले हाथ में नहीं है, ऊपर भी देना होता है। ये कोई बनिया की दुकान नहीं है, तुम भी समझो। ये दाग जीवन भर का, मोल भाव मत करो। मामला गंभीर है, जो पहले तय हो गया है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं 25 लाख की व्यवस्था कर सकता हूँ, इससे अधिक मुझसे नहीं हो पाएगा। गुरनानी और दूसरे लोगों को भी मैंने तुम्हारी तरह समझाया था, पर वे लोग नहीं माने। नतीजा क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। 1 करोड़ रुपए दो, मेरे स्तर से कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार बता दिया, नहीं तो मुझे हरिद्वार आके वहां से उठाना पड़ेगा। तो देखा आपने ये कॉल किस तरह से इंटरसेप्ट कर दी गई और उसमें कहा जा रहा है कि 25 हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर भी बात नहीं बनती है और कैसे ये बात आगे बढ़ती चली गई। और इन सबूतों के बाद अब दिव्या खुद को बचाने के लिए कह रही है कि ड्रग माफिया को ट्रैक करने का इनाम मिला है, वो बेकसूर है। ड्रग माफिया का बड़ा रैकेट है जो फाइलें हटाना चाहता है। वैसे दिव्या के पुष्कर, जयपुर, उदयपुर हर जगह प्रॉपर्टी है, आपको ये भी जानकारी दे दें। दिव्या 4 बार पोस्टिंग उदयपुर में पा चुकी है। 2015 से 2017 तक वो आबकारी विभाग में भी रही। अभी SOG में 2021 से जयपुर में पोस्टेड हैं। फिलहाल दिव्या पुलिस की रिमांड पर है और अब पुलिस पूछताछ में भी दिव्या अपने राज खोलेगी और पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। तो रिश्वत कांड के पूरे तार, और आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, अगर वो भी इस तरह से रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, और 2 करोड़ की ये रंगदारी का पूरा मामला, और इसमें किस तरह से फंसी दिव्या।